प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो काफ़ी वायरल जा रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गटर से किस तरीके से गैस निकाला जा सकता है। एक नाली, गंदी नाली, अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहाँ गैस भी नहीं, कभी दुर्गंध आती, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल और जो गटर से गैस निकलता था पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बना। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो की चर्चा खूब इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर की वजह से भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की सप्लाई के कारण कल से एक एक करके होटल, रेस्टोरेंट बंद होना है। सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा है, 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। ब्लैक वालों के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक वाले क्या घर में बना रहे हैं अपने गैस को? कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं, बताओ, जो को बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। भारत में भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग सड़कों पे घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं। कई लोग तो रात में जाते हैं तब जाके उम्मीद करते हैं कि सुबह कहीं उन्हें गैस मिलेगा। ऐसी परिस्थिति है इस समय भारत में। कमाई कितनी है और क्या कारण है गांव जाने का? रोजाना कमाई 500-600 है, पर गैस का भाव इतना बढ़ गया है कि हम 4 दिन से भूखे हैं। ना कुछ किया जा रहा है ना कुछ नहीं। सेठ से बोलते हैं तो सेठ भी हैरान है, उसके घर भी गैस नहीं है। इसके वजह से हम लोग 4 दिन से भूखे हैं। होटल भी नहीं खुला है और कुछ नहीं है, तब खाने की सुविधा ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। लेकिन अभी बात इस पर हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो गटर से गैस निकालने वाला वीडियो है, जब वो सोशल मीडिया पे वायरल जा रहा है तो भारत में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं विपक्ष के, उनमें कईयों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है इस बात को लेकर के कि जो उन्होंने गटर से गैस निकालने के ऊपर कही थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको मैं बता दूं कि तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं इस वीडियो को शेयर करने के बाद सरकार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में एलपीजी का संकट खड़ा हो गया है, तब सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार के विरोध में सबसे पहले देखा गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि एलपीजी की पर्याप्त स्टॉक नहीं रखी गई, जिसकी वजह से आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कोलकाता में रोड पर उतर करके विरोध किया, सड़कों पे बड़ा मार्च निकाला इस मुद्दे को लेकर के कि सरकार आखिर कर क्या रही है इस संकट के वक्त में। वहीं अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करी जाए तो उन्होंने भी संसद में खड़े होकर के इस मुद्दे को उठाया और कहा कि एलपीजी संकट सरकार की पॉलिसी फेलियर का नतीजा है। इसमें सरकार पूरी तरह अपनी पॉलिसी में फेल हो गई है, इसी वजह से देश में इतनी बड़ी संकट आई है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। और वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वीडियो, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि गटर से गैस वाले बयान पर जिक्र करते हुए उन्होंने सदन में काफ़ी आलोचना की और सरकार के ऊपर हमला किया और उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी की सरकार को। तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया।
सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि देश में एलपीजी की कमी पर सरकार चुप है। LPG in the country, people are panicked. You can see that even in Bengal, because systems are crashing at the main distributors, that they're resorting to manual bookings. You have families, old people, young parents standing in queue waiting to book their cylinders, and the government is putting out this information that you can get your cylinders in 2.5 days. Nowhere. We challenge the Prime Minister, challenge ministers to go and find out where are people getting their cylinders within 2.5 days on booking. First, the petroleum minister lied to the country and said that they have 75 days worth of supplies. Now they've invoked the Essential Commodities Act and said that there's barely 25 days. All we get is lies. And where is the Prime Minister? The Prime Minister has not come to the House for the last 5 days. While this acute crisis is going on, he is electioneering in Kerala. He has become an election machine, not a Prime Minister. लेकिन हाँ, उनकी पूरी टीम इस बात को जस्टिफाई करने में लगी हुई है कि भाई सब चंगा सी, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई संकट नहीं है। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी संसद में तंज कसते हुए गटर से गैस निकालने वाली वीडियो के ऊपर अपनी बात रखी। और न सिर्फ बात रखा उन्होंने तो एक एक्सपेरिमेंट किया रोड पे जाकर के। उनकी ही जो थ्योरी है प्रधानमंत्री मोदी की, उसी थ्योरी के ऊपर वो विरोध करते हुए, विरोध जताते हुए लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने और कहा था कि नाली के गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि ऐसे बर्तन था, उसमें ऐसे पाइप थी, तो ऐसे नाली में डाला गया तो चाय बन गई। तो अगर ऐसे नाली के गैस से चाय बन जाए तो फिर देश में गैस का संकट समाप्त हो सकता है। अभी देखिए, तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। देखिए, अच्छा यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही, ये भी नहीं जल रही, फिर से माची से तीनों खोल दिया है मैंने। ये तो गैस ये नहीं आ रही इसमें। नाली के गैस से चाय, नाली से गैस से नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये देश के अनपढ़ राजा ने देश की हालत कर रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को मूर्खता से बचाइए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती। गटर के पास जाते हैं और पाइप से, आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से वो पाइप को कनेक्ट करते हैं गैस जलाने के लिए, लेकिन गैस जलता नहीं है। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये सब क्या है, इसमें मुझे कुछ कहने की बात नहीं है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध किया। उन्होंने नाले के पास जाकर के खाली एलपीजी सिलेंडर को रख करके सरकार पर तंज कसते हुए विरोध जताया। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे प्रदर्शन को विज्ञान विरोधी और राजनीतिक ड्रामा बताया और विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप तक लगाया कि विपक्ष ये भ्रामक चीजों को फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, सच नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये है कि सच में देश में एलपीजी संकट सरकार की नीतिगत विफलता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश में पेश किया जा रहा है। दोस्तों इस सारे मुद्दे को लेकर के जो संकट देश में आया हुआ है, आपकी अपनी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि वाकई ये एक संकट है, ये एक ट्रेजेडी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लोगों के सामने आकर के खड़ी हो गई है? तो वो भी बताइएगा। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं सब चंगा सी, कुछ दिक्कत नहीं है, तो वो भी बताइएगा।